स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। हम जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, हम मतलब जब आप लोग क्लास 12 ज्योग्राफी का जब आपका पेपर होगा, एग्जामिनेशन हॉल में जब आपके सामने आपके टेबल पर जब क्वेश्चन पेपर आएगा, तो उस पेपर को देख करके आपको ये ना लगे कि ये पहली बार देख रहा हूं मैं, क्या आ गया, ये क्या पूछ लिया है, कहां से आ गया ये। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैंने ये बेहतर समझा कि आपको लेसन की शुरुआत करवाने से पहले, बुक को स्टार्ट करने से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि हमारा पेपर किस तरह का होगा। ठीक है, जो फाइनल पेपर आएगा उसका डिजाइन कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, कितनी सेक्शंस होंगी, क्या क्या उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ये सारा ओवरव्यू एक बार पेपर को मैं पूरा खोल करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आप उसमें समझ जाएंगे कि पेपर में क्या क्या सेक्शंस हैं, कैसे कैसे आएगा ये। फिर उसके हिसाब से हम मिल करके उसकी प्रिपरेशन करेंगे सो दैट कि हम उसमें अच्छा स्कोर कर पाए, हमारा टाइम कम वेस्ट हो, हमारी मेहनत कम लगे। जब सही दिशा में हम प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो हमें फिर रिजल्ट्स भी काफी फ्रूटफुल मिलते हैं। ठीक है, यहां पर आप एक बात को इस तरह से समझेंगे कि जब हमारे हमारे सामने जब दुश्मन आता है, हमें पता होता है कि हमारे दुश्मन की ये वीकनेस है और ये इसकी स्ट्रेंथ है। हमारे अभी क्या, हमारे क्लास 12 में जैसे अभी आप पेपर में जाओगे तो पेपर में हमारा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर को अगर हमने पहले ही समझ लिया होगा, हमें पता होगा कि इसमें किस जगह पर क्या चीज है, तो जब हमें उसकी सारी चीजें पता लग गई होंगी तो फिर हमें उसको फेस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, दुश्मन हमें मात कब देता है? जब हमें उसके बारे में स्टडीज कम की होती है, जब उसके बारे में पता कम होता है। ठीक है, जब हमने इसको पहले से सारा स्टडी कर रखा है तो फिर हमें दिक्कत नहीं होगी। आप देखना, जब आप लोग पेपर में जाओगे, एग्जामिनेशन हॉल में जब जाओगे, तो ज्योग्राफी का पेपर आपके सामने जब आएगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये पहली बार देख रहा हूं मैं, आपको यूं लगेगा कि ये काम तो मैं हर रोज करता आ रहा हूं, कोई कौन सी नई बात है इसमें ये। ठीक है, तो मैं एक बार आपको उस काम के लिए पूरा क्वेश्चन पेपर खोल के उसकी डिटेल्स में आपको मैं उसकी सारी डिटेल्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ज्योग्राफी थ्योरी पार्ट 70 मार्क्स का आएगा, आप कंफ्यूज मत होना। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल वो अलग से है। ठीक है, उसकी अलग से डेट शीट आती है, वो बाहर अलग से होता है। ठीक है, थ्योरी का जो 70 मार्क्स का पेपर है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो क्वेश्चन पेपर में टोटल 3 सेक्शंस होंगी आपकी। ठीक है, आप साथ साथ में यहां पर इस स्क्रीन पे देखते भी रहेंगे। 3 सेक्शंस होंगी। सेक्शन ए 14 मार्क्स की होगी, इसमें आपको 15 क्वेश्चंस आएंगे, एक एक नंबर के 15 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको कोई 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। दोबारा सुन लो, सेक्शन ए होगी आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको कोई 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इस तरह से हमारी जो सेक्शन ए है वो 14 मार्क्स की होगी। सारे क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर, यानी 1 या 2 वर्ड्स में आपको इनको आंसर करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किस तरह से करते हैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो में आपको दूंगा, वो बाद में इसकी बात करेंगे, बट आप ये समझ लो कि पेपर में क्या क्या आएगा। ठीक है, सेक्शन ए 14 मार्क्स, 14 क्वेश्चंस, और एक एक वर्ड या एक एक ब्लैंक का ये क्वेश्चन आपको होने वाला है। सेक्शन 2 की बात करते हैं, सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन आएंगे टोटल। तीनों क्वेश्चन में से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने होंगे। असल में वहां पर ना जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए होता है। जो बच्चे विजुअली हैंडीकैप्ड होते हैं, विजुअली इनकैपेबल होते हैं, उन बच्चों के लिए थर्ड क्वेश्चन होता है। टोटल क्वेश्चन 2-3, मतलब 3 क्वेश्चन टोटल होते हैं, तीनों में से 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चंस 3-3 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो मतलब टोटल ये जो सेक्शन बी है ये 6 मार्क्स की होगी। 2 क्वेश्चन आएंगे आपको 3-3 मार्क्स से जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अब ये क्वेश्चन किस टाइप के होंगे? सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस या फिर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। आपको एक फोटो दे दिया जाएगा या फिर आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा, उस ग्राफ को रीड करने के बाद उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर एक छोटा सा पैसेज दिया जाएगा जिसमें कोई केस स्टडी लिखी होगी। ठीक है, उस केस स्टडी के अकॉर्डिंग आपको उन क्वेश्चंस को आंसर करना। ठीक है, इस तरह से सेक्शन बी जो है उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, दोनों क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तीसरा जो है वो विजुअली इनकैपेबल बच्चों के लिए होता है। सेक्शन सी हमारी होगी 40 मार्क्स की। इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप, जो 3-3 नंबर के होंगे। 5 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप, जो 5-5 नंबर के होंगे। और इसके बाद मैप वर्क में हमें 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हमारी दोनों बुक्स में जो मैप वर्क होता है उस मैप पर बेस्ड हमें 2 क्वेश्चंस आते हैं 5-5 नंबर के, तो टोटल 10 मार्क्स का हमें मैप आता है। तो इस तरह से ये सेक्शन हमारी कंप्लीट होती है, सेक्शन सी। ठीक है, तो अगर आपको मैं मार्क्स का ब्रेकअप बता दूं तो 14 मार्क्स की हमें सेक्शन ए आने वाली है,
6 मार्क्स की बी सेक्शन, 40 मार्क्स की सी सेक्शन और 10 मार्क्स का हमें मैप वर्क आता है। तो इस तरह से टोटल मार्क्स हमारे होते हैं 70। ठीक है, तो यानी आपको जब ये अपनी बुक को प्रिपेयर करना है तो इसमें आपको 14 क्वेश्चंस एक एक नंबर वाले आने वाले हैं, जो 1 वर्ड में जिनका आंसर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मतलब जो कंफ्यूजिंग पोर्शन होता है पूरे पेपर का, क्योंकि आपको एक वर्ड में आंसर देना होता है, या तो वो सही होगा या फिर गलत होगा। तो जो बच्चे टॉप स्कोरर होते हैं उनको इस सेक्शन पर ध्यान देने की बहुत जरूरत रहती है। ठीक है, अब उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर जो है वो समझ आया होगा कि पेपर में क्या क्या आने वाला है। अब जब आपको सब कुछ सिलेबस, आपकी बुक्स, आपके कंटेंट्स और आपका जो क्वेश्चन पेपर है, जब सब कुछ आपको क्लियर हो गया है एकदम, जब सारा विजन आपका क्लियर है, तो अब मैं आने वाले लेक्चर में आपको ज्योग्राफी बुक 1 उसका जो फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे आने वाली वीडियो में। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। आप स्टडीज में कंटिन्यू करते रहें, जो दिक्कत आती है उसको शेयर करते रहें, तो हम मिल करके इस पूरे कोर्स को, पूरे सब्जेक्ट को एक अच्छे इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।